हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा स्टडी हब। दोस्तों, जैसा कि हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा है और हिंदी व्याकरण में जो आज हमारा अगला वीडियो है वो उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित है। आप जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय के बिना कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि उपसर्ग और प्रत्यय ना पूछे जाए। उसमें से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना काफी समस्यात्मक लगता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें मूल शब्दों को देखे बिना ही हम ऐसे ही किसी भी शब्दों को अलग करके उन्हें प्रत्यय और उपसर्ग मान लेते हैं। तो चलिए आज हम इसी वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ने से पहले उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसे हैं? उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे या पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग लिख लिया है। उपसर्ग में हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या 10 होती है और संस्कृत में उपसर्ग टोटल 22 होते हैं और उर्दू में उपसर्ग 19 माने गए हैं और ज्यादातर संस्कृत के उपसर्ग ही पूछे जाते हैं। 90% आपने देखा होगा कि अधि, अपि, निर, दुर जैसे ऐसे बहुत से उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत से ही आते हैं। गिने चुने ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि हिंदी और उर्दू से उठाए जाते हैं। और उपसर्ग में जैसे कि जब हम इन्हें ये इसी रूप में हमारे सामने आते हैं कि अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम या तो अध अलग कर देते हैं या फिर अध्य अलग कर देते हैं। इस प्रकार से हम उपसर्गों को अलग निकालना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मूल शब्द को जानना चाहिए, इसमें मूल शब्द क्या है और उसके बाद ही उपसर्ग इसमें से पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि अध्यादेश लिखा हुआ है तो इसमें जो मूल शब्द है इसे हम निकालते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि उपसर्ग आगे प्रयोग होते हैं, तो जो इसके पीछे है हम उस मूल शब्द को देखते हैं। जैसे कि इसमें आ है आदेश, तो मूल शब्द क्या है? इसमें आदेश है, आदेश। तो और इसमें तब उपसर्ग क्या निकलेगा? इसमें अधि उपसर्ग है, इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार जो है हमारा नेक्स्ट शब्द है निराभिमान। निराभिमान में जब हम उसे एक विच्छेद के तौर पे भी, अगर आप संधियों से परिचित होंगे तो आप मूल शब्दों को बड़े ही सरलता से अलग कर सकते हैं। जैसे कि निराभिमान में यहाँ से हम अभिमान, इसका मूल शब्द है, अभिमान मूल शब्द है और इसमें जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो है निर। निर में ये अ जो स्वर मिल जाता है और ये आ बन जाता है और यहीं पे ये निराभिमान हो जाता है। और इसी प्रकार जो अगला शब्द है वो है दुर्जन। दुर्जन में जो है ये जो रेफ है, इसके ऊपर जो ये रेफ लगा हुआ है, इसी रेफ को हम हलंत र में परिवर्तित कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे शब्द रहेगा तो यहाँ पे जन, इसका मूल शब्द क्या है? जन यहाँ पे दिया है और इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो दुर उपसर्ग का प्रयोग है। दुर उपसर्ग जब इसमें लगने लगेगा तो ये जो र है वो व्यंजन के ऊपर चला जाता है, इसीलिए इसे दुर्जन ये बोला जाएगा। और बिकाऊ, अब यहाँ पर ये आ गया हमारा हिंदी का उपसर्ग और ये है इसमें बिकाऊ, बी उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। और ये भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और उसमें रिलेटेड है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखें, चाहे वो यूपीएससी है या फिर यूपी ट्रिपल एससी है, एसएससी है, ऐसे कई एग्जामों में ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और 29 में जो शब्द है इसमें 30 मूल शब्द है 30 और इसमें प्रत्यय जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है उन उपसर्ग का इसमें प्रयोग है। ये हलंत के साथ रहेगा, जब आप इसमें अलग करेंगे उपसर्ग को तो इसमें हलंत रहेगा। संयोग में
इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसका मूल शब्द क्या है, योग। योग, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अनुस्वार स के साथ ही प्रयोग होगा, बल्कि यहाँ पे ये हलंत म के रूप में ये उपसर्ग रहेगा। जब आप इसे अलग करेंगे तो ये हलंत के रूप में यह म हो जाएगा, और अगर आप इसे जब ज्वाइन करेंगे, जब ये इसमें शब्दों में जब इसमें बनेंगे तो ये अनुस्वार बन जाते हैं। तो ये हमारे उपसर्ग है। स्पेस कम होने के कारण हम आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, इसे समझ सकते हैं, लेकिन समझाने का एक यही मेथड है कि आप जब भी उपसर्ग को देखें तो उसमें से मूल शब्दों को अलग करें और आपको उपसर्ग पता लग जाएंगे। ठीक वही वे है कि प्रत्यय को भी पहचानने का तरीका वही है। प्रत्यय भी वो ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे संक्षिप्त वर्ड होते हैं जो कि शब्द के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय में भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स को लिखे हुए हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इन्हें काफी जब अलग करते समय स्टूडेंट काफी गलतियां करते हैं। जैसे कि पठनीय है तो इसमें से पट अलग कर देते हैं और नीय प्रत्यय अलग कर देते हैं, जो कि गलत है। इसमें से जब हम मूल शब्द अलग करेंगे तो इसके मूल शब्दों को देखिए, कैसे आप प्रत्यय पहचानेंगे। मूल शब्द हो गए और इधर प्रत्यय हो गया कि किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो यहाँ पे पठन, पठनीय, इसमें ई आ रहा है, पठनीय, तो इसमें से हम यहाँ से पठन, पठन शब्द को अलग करेंगे। पठन यानी पढ़ना, पढ़ना में जब ई जुड़ेगा, ये बड़ी ई है तो ये प्रत्यय कौन सा है, ई, इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग है। इसी प्रकार है भारतीय, भारतीय, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हम भारत को अलग कर देते हैं, भारत, और इसमें जो पीछे मात्रा है बड़ी, और बड़ी ई और यह ई, तो ये बन गया भारतीय। और यहाँ है हमारा अगला शब्द ठकुराइन। ठकुराइन में ठाकुर, ठाकुर एक मूल शब्द है, और इसमें से जो यहाँ से प्रत्यय अलग हो रहा है हमारा आइन, इसे क्या कहेंगे, आइन नहीं, आइन, ठकुराइन। हम आ बोल रहे हैं ना, ठकुराइन, ठाकुर में अगर हम उसे उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें आइन प्रत्यय लगाकर ही बनाएंगे। दयालु, दयालु में कौन सा प्रत्यय प्रयोग में है, तो इसमें से मूल शब्द क्या है, दया, इसमें मूल शब्द है दया, और इसमें जो प्रत्यय है वो है आलू। आपको कॉमेडी पूर्ण लगेगा कि इसमें से आलू शब्द अलग हो रहे हैं, लेकिन यही इसका प्रत्यय है। जैसे दयालु, ईर्ष्यालु और श्रद्धालु, इन सब में इसी प्रत्यय का प्रयोग होता है। और अगला शब्द है निदेशक। निदेशक में हम निर्देश, इसका मूल शब्द क्या है, निर्देश, निर्देश माने किसी को आदेश देना, तो इसमें जो प्रत्यय है निर्देशक, इसमें और छिपा हुआ है, तो इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग है, अक, न कि हम पीछे देख करके इसमें क को ही अलग कर दे, ऐसा नहीं है, इसमें अ मिला हुआ है, अस्वर, तो इसे निर्देशक, निर्देश में अक जोड़ने से निर्देशक बनता है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में घूमना, घूमना में क्या, यहां से लेते हैं, ये पूरा इतना पूरा प्रत्यय है इसमें, अक्कड़, इसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। घुमक्कड़ और सधुक्कड़ ऐसे करके कई शब्द बन जाते हैं। सजावट, सजावट में जैसे कि सजाना, सजाना इसका मूल शब्द है, और इसमें से यहाँ से आ और ये वट, आवट, इसका प्रत्यय है आवट। जब इसमें से आगे से आप मूल शब्दों को पहचान लें और इसके पीछे से इसे न लेकर के यहाँ से सजाना अलग करने के पश्चात ये जो आ है यहीं से सजावट बन जाएगा। और वार्षिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्रत्यय है, क्योंकि इसमें एक इसके आगे के स्वर में वृद्धि होती है। जैसे कि हम यहाँ इसका मूल शब्द क्या लिखेंगे, वर्ष, और इसमें प्रत्यय क्या है, क तो है ही, और इसमें कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो इसमें प्रत्यय है इक प्रत्यय। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसके आगे के स्वर में, जैसे ये है, इसके आगे के स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे ये वर्ष है, यहाँ पर ये वर्ष है, तो जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये व की जगह वा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वार्षिक। इसी प्रकार है सामाजिक। सामाजिक को अगर आप अलग करेंगे सामाजिक, तो समाज अलग होगा और इक प्रत्यय बनेगा। तो जब हम उसे ज्वाइन करेंगे तो वो सामाजिक न बन के सामाजिक बनेगा। अगर प्रत्ययों को आप सही से जानेंगे तो आपको शुद्ध वर्तनी है उसे पहचानने और लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे इसमें है छलिया, तो इसमें क्या है, छल। छल इसका मूल शब्द है, और इसमें से प्रत्यय जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, छोटी की मात्रा है तो होगा या, छलिया। और दलिया, डलिया, तो इन सब से हम या प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा कि प्रत्यय को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और उपसर्गों में से हम मूल शब्दों को कैसे अलग कर सकते हैं। मूल शब्द अगर आप अलग कर लिए तो आप प्रत्यय और उपसर्ग को बहुत ही अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स।